हेलो प्यारे साथी, भी वेलकम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। कृपया करके आप गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्यारे साथी, आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री जिसे हम लोग विभिन्न प्रकार का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति होता है प्यारे साथी, और उसी में हम लोग विभिन्न पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बिंदु क्या होता है, रेखा क्या है, समतल क्या है, समांतर रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है प्यारे साथी, फिर हम लोग अर्धक रेखा क्या होता है, फिर त्रियक रेखा क्या होता है, विभिन्न पॉइंट के बारे में बात करेंगे प्यारे साथी। तो पहला ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जियोमेट्री। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथी, पहला टॉपिक हम लोग का होगा कोण रेखा समतल। कोण रेखा समतल से होगा, फिर आगे पॉइंट वाइज हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले स्टेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं कोण रेखा समतल पॉइंट से। पहला पॉइंट हम लोगों का होगा कोण रेखा और समतल। क्या होगा प्यारे साथी, कोण रेखा और समतल, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है हम लोगों का। बिंदु को हम लोग प्यारे साथी इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। अगर मैं बिंदु के बारे में बात करता हूं प्यारे साथी, तो बिंदु हम लोगों का वह समतलीय आकृति होती है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होता है प्यारे साथी, और हम इसे समतल पर पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग लिख देंगे प्यारे साथी, हम यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु वह समतलीय आकृति होती है जिसमें ना लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है। इसे प्यारे साथी हम लोग समतल पर पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे प्यारे साथी आप लोग, इसे हम लोग समतल पे पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम लोगों का प्यारे साथी बिंदु होता है जिसे हम लोग समतल पर प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोगों का पॉइंट है। अब आगे अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो हम लोगों का ज्योमेट्री से पॉइंट होगा समतल की। समतल क्या होता है उस पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे प्यारे साथी, या हम इरेज कर देते हैं इसको, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समतल किसे कहते हैं। देखेंगे प्यारे साथी, समतल को हम लोग इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं। समतल को क्या बोलते हैं प्यारे साथी, हम लोग प्लेन बोलते हैं। अगर मैं समतल के बारे में बात करूं, तो समतल वह आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है परंतु मोटाई नहीं होता प्यारे साथी। जैसे हम समतल के बारे में बात करें, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा समतल है। समतल में जो है मोटाई नहीं लिया जाता, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे ये वाला हिस्सा हम लोगों का लंबाई होगा और ये वाला हिस्सा चौड़ाई होगा इस व्हाइट बोर्ड का जैसे है। तो सेम टू सेम ऐसे रहता है समतल, और इसमें मोटाई नहीं लिया जाता। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, समतल से आगे का पॉइंट क्या होगा, तो वो हम लोगों का होगा प्यारे साथी रेखा। रेखा क्या होता है उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समतल का डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे पहले, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, किंतु मोटाई नहीं होती, किंतु मोटाई नहीं होती प्यारे साथी। उसे हम लोग समतल कहते हैं। चलिए प्यारे साथी, अब आगे के पॉइंट पे चलेंगे कि रेखा क्या होता है। रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी। इसको इरेज कर देते हैं प्यारे साथी हम लोग।
रेखा के बारे में बात करें प्यारे साथी, तो रेखा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। अगर रेखा के बारे में बात किया जाए तो प्यारे साथी बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं, और रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। बिंदुओं के गमन पथ को क्या कहते हैं प्यारे साथी? रेखा कहते हैं, और रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। किसी भी रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया भी जा सकता है प्यारे साथी। तो इस प्रकार बिंदुओं के गमन पथ को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथी? रेखा बोलते हैं, और रेखा को अनंत तक दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। इधर पॉजिटिव अनंत तक बढ़ा सकते हैं और इधर निगेटिव अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार होती है हमारा रेखा। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं तथा रेखा को प्यारे साथी दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। फिगर आप लोगों ने ड्रा कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे और इसको इरेज कर लेते हैं प्यारे साथी। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। क्या बोला साथी मैंने? असंख्य बिंदु होते हैं तथा रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे साथी। तो ये है प्यारे साथी बिंदुओं के गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं तथा रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट जो हम लोगों का होगा प्यारे साथी, वो रेखा के बाद आ जाएगा हम लोगों का किरण। किरण किसे कहते हैं? इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर किरण के बारे में बात करें प्यारे साथी, तो किरण को हम लोग इंग्लिश में रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? रे बोलते हैं। जब किसी रेखा को प्यारे साथी केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जा सके तो उसे हम लोग किरण बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे हम प्यारे साथी? किरण कहेंगे। जब केवल एक ही दिशा में इसको बढ़ाया जा सके, दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ाया जा सके, तो उसे हम लोग किरण बोलेंगे, जिसको केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जा सके। तो हम लोग लिख लेंगे इसको, जिसे केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जा सके उसे किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे साथी? किरण कहते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोगों का होगा वो होगा समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पैरेलल लाइन क्या होता है, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं प्यारे साथी। अगली टॉपिक हम लोगों का है समांतर रेखा। समांतर रेखा को प्यारे साथी हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? पैरेलल लाइन। देखिए प्यारे साथी, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में रखी गई हो और जिनके बीच की न्यूनतम दूरी अनंत तक अगर देखी जाए तो इक्वल आए। अगर इसको आगे तक बढ़ाएं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी d को देखा जाए और हर जगह बीच की दूरी d आए और अनंत तक कहीं पर भी आपस ना मिले, प्यारे साथी अगर हम लोग इनको आगे और भी बढ़ाते चले जाएं और रेखाओं को अनंत तक बढ़ाते चले जाएं और अनंत तक कहीं पर भी जाकर आपस में ना मिले, उनके बीच की अगर दूरी चेक किया जाए तो दूरी एग्जैक्ट वही आए जो यहाँ पर दूरी चेक करने पर आई और यहाँ पर चेक करने पर आई, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं प्यारे साथी। तो हम लोग इसमें लिखेंगे
तो पहले हम लोग फिगर आप लोग बना लेंगे, इसको इरेज करेंगे तो आप लोग बना लिए होंगे फिगर प्यारे साथी, इरेज करते हैं उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसी रेखा जो अनंत तक कहीं पर भी ना मिले तथा जिनके बीच की न्यूनतम दूरी हर जगह समान हो, समांतर रेखा कहलाती है। तो प्यारे साथी जो हम लोगों का समांतर रेखा होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे होता है प्यारे साथी, और इनको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो वे अनंत तक कहीं पर भी नहीं होती हैं। और इनके बीच की दूरी के बारे में अगर चेक करें प्यारे साथी तो हर जगह ही न्यूनतम दूरी डी ही रहने वाला है प्यारे साथी। अब आगे जो पॉइंट हम लोगों का होगा वो है प्रतिच्छेदी रेखा से। तो प्रतिच्छेदी रेखा से पहले हम लोग पढ़ लेंगे अर्धक रेखा क्या होता है, इस पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। अर्धक रेखा को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? बाइसेक्टर लाइन। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, उसके पश्चात हम इरेज कर देते हैं इसको और बाइसेक्टर लाइन पर चलेंगे कि बाइसेक्टर लाइन क्या है प्यारे साथी। ये टॉपिक हम लोगों का है प्यारे साथी अर्धक रेखा। अर्धक रेखा को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर लाइन प्यारे साथी। अगर मैं बाइसेक्टर लाइन के बारे में बात करूं प्यारे साथी तो ऐसी रेखा होती है जो किसी दूसरी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं प्यारे साथी और इस रेखा का नाम अगर मैं ए बी रखूं, इस रेखा का नाम प्यारे साथी ए बी रखूं और एक दूसरी रेखा लूं जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, जो इसको क्या करे प्यारे साथी दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो ये सीधी रेखा जो हम लोगों की होगी इसी को हम लोग अर्धक रेखा कहेंगे प्यारे साथी। क्या कहेंगे? अर्धक रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइसेक्टर लाइन के नाम से जानते हैं प्यारे साथी। इसे हम लोग क्या नाम, किस नाम से जानते हैं प्यारे साथी? बाइसेक्टर लाइन के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो यहाँ से AC इक्वल हम लोगों का हो जाएगा BC, और अगर मैं देखूं प्यारे साथी तो AC को हम लोग AC बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं प्यारे साथी। ऐसे हम लोग BC को भी लिख सकते हैं प्यारे साथी 1/2 AB लिख सकते हैं प्यारे साथी BC को भी। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि BC बराबर भी 1/2 AB होगा, AC बराबर भी 1/2 होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं प्यारे साथी AC बराबर BC बराबर 1/2 AB होगा। प्यारे साथी क्या हो जाएगा? AC बराबर BC बराबर 1/2 AB होगा। तो आप लोग प्यारे साथी इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो अर्धक रेखा था प्यारे साथी हम लोगों का। इसके बाद अगला पॉइंट जो हम लोगों का बनता है प्यारे साथी वो बनता है लंबा अर्धक रेखा। तो आप लोग फिगर ड्रा कर लीजिए, उसके बाद हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं। देखिए बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होगा उस पॉइंट्स पर बात करेंगे हम लोग, उसको इरेज कर देते हैं। अर्धक रेखा प्यारे साथी वो होती है, अर्धक रेखा उसे कहते हैं जो किसी दूसरी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है।
अर्धक रेखा कहलाती है प्यारे साथी। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। फिगर मैंने बना दिया था प्यारे साथी। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा वो होगा लंबा अर्धक रेखा प्यारे साथी। लंबा अर्धक रेखा को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइंस के नाम से जानते हैं प्यारे साथी। तो चलेंगे हम लोग आगे के पॉइंट्स पर। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं प्यारे साथी। उसके बाद हम लोग लंबा अर्धक रेखा पर चलेंगे। देखेंगे प्यारे साथी हम लोग लंबा अर्धक रेखा क्या होता है। प्यारे साथी ये एक ऐसी रेखा होती है जो किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है और उसे प्यारे साथी दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखेंगे हम लोग कैसे होगा ये। जैसे अगर हम लोग कोई एक रेखा खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग ए बी, और कोई दूसरी ऐसी रेखा है जो इस पर लंब भी है और इस रेखा को दो पार्ट में डिवाइड करें, इस पर लंब भी हो और क्या करें, इसको दो पार्ट में भाई डिवाइड भी कर दें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लंबा अर्धक रेखा। जैसे यहाँ पर अगर मैं सीडी के बारे में बात करता हूँ तो ये जो सीडी रेखा यहाँ पर आई है ये परपेंडिकुलर लाइन के रूप में आई है, तो हम लोग यहाँ पर इसका नाम दे देंगे प्यारे साथी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये प्यारे साथी हम लोग का लंबा अर्धक रेखा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे साथी, लंबा अर्धक रेखा। ये ऐसी रेखा होता है प्यारे साथी जो किसी दूसरी रेखा को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, बराबर पार्टों में डिवाइड करती है प्यारे साथी। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ प्यारे साथी AD बराबर BD। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ प्यारे साथी AD बराबर 1/2 AB लिख सकता हूँ प्यारे साथी इसको। इसी प्रकार हम लोग BD बराबर लिख सकते हैं प्यारे साथी 1/2 AB। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं प्यारे साथी AD बराबर हम लोग का होगा BD और BD बराबर होगा प्यारे साथी 1/2 AB। तो आप लोग इसको फिगर को ड्रा कर लेंगे, ड्रा करने के बाद ये पॉइंट लिख लें आप लोग। उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और इसके डिफिनेशन पर चलेंगे प्यारे साथी। तो आपसे प्यारे साथी इसको लिखने या शार्ट स्क्रीन ले लें प्यारे साथी, और फिर आगे चलते हैं हम लोग इसको इरेज करके इसके डिफिनेशन पर चलते हैं। इरेज कर देते हैं प्यारे साथी। प्यारे साथी लंबा अर्धक रेखा वह रेखा होती है जो किसी दूसरी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और उस पर लंब भी होती है। उसे हम लंबा अर्धक रेखा कहते थे। तो प्यारे साथी आप लोग नोट कर लेंगे, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे प्यारे साथी। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वो होगा हम लोगों का प्यारे साथी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इसको हिंदी में प्यारे साथी हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, प्रतिच्छेदी रेखा। बोला गया है प्यारे साथी
अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा। बोला गया है जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, धीरे रिश्ते ना बना दे वो जुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे प्यारे साथी वो ऊंचाई किस काम की। और बोला गया है प्यारे साथी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए पर बोलते हैं। क्या बोला साथी मैंने, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं प्यारे साथी। तो आगे के पॉइंट में चलेंगे हम लोग प्यारे साथी, तो हम लोग का होगा जो है प्रतिच्छेदी रेखा। पहले साथी आप लोग हेडिंग लगा लेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, और इसमें लिख लेंगे पहले साथी, आप लोग पहले नोट कर लेंगे, ऐसी रेखा जो किसी दूसरी रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। इसका फिगर देख लेंगे प्यारे साथी आप लोग, जैसे ये कोई एक रेखा है प्यारे साथी, अगर कोई दूसरी रेखा इसे आकर के इस वाली रेखा को एक पॉइंट पर काटे प्यारे साथी, तो इसी रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे साथी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे साथी हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इसे हिंदी भाषा में प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ये पॉइंट जो प्यारे साथी हम लोगों का होता है ये होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या होता है प्यारे साथी, प्रतिच्छेदी बिंदु। और किसी भी प्रतिच्छेदी रेखाओं में केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है प्यारे साथी, तो यहाँ पर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर होने वाला है प्यारे साथी। इसको हम लोग इंग्लिश में बात करें इस पॉइंट को तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे प्यारे साथी। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे साथी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। आगे के पॉइंट पे चलेंगे प्यारे साथी हम लोग, इसी से हम लोगों का एक बनता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, उस पॉइंट्स पर रिलेट करके यहीं से हम आपको बता देते हैं प्यारे साथी। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो मतलब इसमें ये बताया जाता है प्यारे साथी कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं प्यारे साथी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं मतलब बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की इस वाले कोण के बराबर होगी, अगर यहाँ कोण 1 है यहाँ कोण 2 है प्यारे साथी, तो हम लोग शीर्षाभिमुख कोण में मान सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर प्यारे साथी यहाँ से ये वाली एंगल देखें, यहाँ से ये वाली एंगल देखें और यहाँ पर इसको एंगल 3 माने हम लोग प्यारे साथी, एंगल 3 मान लेते हैं और यहाँ पर इसको एंगल 4 मान लेते हैं प्यारे साथी, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल 3 एंगल 4 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्यारे साथी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं प्यारे साथी, बराबर होते हैं। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे क्या बोलते हैं प्यारे साथी, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों का प्यारे साथी आ जाता है त्रियक रेखा क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। इस पॉइंट्स पर बात करेंगे प्यारे साथी कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, उस पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग नोट्स कर लेंगे प्यारे साथी इसको, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा प्यारे साथी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इरेज कर देते हैं प्यारे साथी इसको।
ये जो हम लोगों का अगला पॉइंट है प्यारे साथी, ये है त्रयक रेखा। क्या है प्यारे साथी? त्रयक रेखा। त्रयक रेखा को प्यारे साथी हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? ट्रांसवर्सल लाइन। त्रयक रेखा एक ऐसी रेखा होती है प्यारे साथी जो किसी रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। दो समांतर रेखाएं या समांतर रेखा हो सकती है जिसको ये क्या करती है प्यारे साथी? अलग अलग पॉइंट पर काटती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर समांतर भी हो सकता है, समांतर रेखाएं भी हो सकती हैं प्यारे साथी। और इन समांतर रेखाओं को अगर कोई ऐसी रेखा है जो अलग अलग पॉइंट पर काट रही है तो ऐसी रेखाएं ही त्रयक रेखा के नाम से जानी जाती हैं। इसमें ये जो रेखा होती है ये दो समांतर या असमांतर रेखाओं को भी काट सकती है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर कोई रेखा ऐसे है प्यारे साथी और कोई रेखा ऐसे है और एक रेखा अगर के इसको अलग अलग पॉइंट पर अगर काट रही है तो इस स्थिति में भी प्यारे साथी ट्रांसवर्सल लाइन होगा। इसको भी दोस्त हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ पर भी जो समांतर रेखाओं को काटा है यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग बोलेंगे। अरे साथी यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल लाइन होगा, यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अगर हिंदी में बात करें इसको त्रयक रेखा बोलेंगे प्यारे साथी, त्रयक रेखा बोलेंगे। ये भी हम लोगों का क्या होगा? त्रयक रेखा होगा। और ये L1 और L2 अगर इसको माने तो L1 और L2 समांतर रेखाएं होंगी। और यहाँ अगर L1 और L2 माने तो यहाँ L1 और L2 असमांतर रेखाएं होंगी प्यारे साथी। और यहाँ पर L1 और L2 क्या होंगी प्यारे साथी? समांतर रेखाएं होंगी। तो चलिए हम इनका डिफिनेशन लिख देते हैं प्यारे साथी। आप लोग फिगर नोट कर लीजिए। आप लोग फिगर नोट कर चुके होंगे प्यारे साथी। अब हम लोग इसके डिफिनेशन पर चलेंगे। त्रयक रेखा इसको इरेज कर देना प्यारे साथी फिगर में। देखेंगे प्यारे साथी त्रयक रेखा क्या होता है। ऐसी रेखा जो दो समांतर या असमांतर रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। प्यारे दोस्त उसे हम लोग त्रयक रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा होती है जो दो समांतर या समांतर रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, त्रयक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे दोस्त? त्रयक रेखा कहलाती है। तो फिगर हमने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद त्रयक रेखा में भी अलग अलग पॉइंट बनते हैं प्यारे साथी। अगर हम लोग बात करें समांतर रेखाओं जो हमने अभी खींचा था, ड्रॉ किया था फिगर उसका, जब दो समांतर रेखा को प्यारे साथी कोई त्रयक रेखा काटती है तो उस कंडीशन में संगत कोण भी बनता है, एकांतर कोण भी बनते हैं प्यारे साथी, अंतः एकांतर कोण बनते हैं और बाह्य एकांतर कोण भी बनते हैं प्यारे साथी। तो इस पॉइंट्स पर अगर मैं बात करूं संगत कोण के बारे में और एकांतर कोण के बारे में, तो संगत कोण को अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलते हैं प्यारे साथी। तो पहले हम लोग इस पॉइंट्स के बारे में सीख लेते हैं कि संगत कोण क्या होगा। चलेंगे हम लोग आगे। अब इसको इरेज कर देते हैं प्यारे साथी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। प्यारे साथी हम लोगों का अगला पॉइंट ये है संगत कोण किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग फिगर ड्रा करेंगे, उसके माध्यम से बताएंगे कि कौन सा संगत कोण होगा, कौन एकांतर कोण होगा प्यारे साथी, और कौन अंतः एकांतर कोण होगा, कौन बाह्य एकांतर कोण होगा। देखेंगे प्यारे साथी यहाँ पर फिगर को ड्रा करते हैं हम लोग।
आप सबको पता है प्यारे साथी, ये दोनों रेखाएं अगर मैं इसको L1 मान लूं प्यारे साथी, L2 मान लूं, तो जाहिर सी बात है प्यारे साथी यहाँ पर L1 समांतर क्या है, L2 है प्यारे साथी, और एक तिर्यक रेखा आकर के इसको अलग अलग पॉइंट पर काट रही है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। क्या होगा प्यारे साथी, हम लोगों का ट्रांसवर्सल लाइन होने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी ये काटा हुआ, यहाँ पर ये काटा हुआ, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। इस स्थिति में इसको हम लोग मान लेते हैं ये हम लोगों का एंगल 1 हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ एंगल 2 हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 3 है, और इसको प्यारे साथी मान लेता हूँ एंगल 4 है। इसी प्रकार इसको मान लेता हूँ प्यारे साथी एंगल 5 है, और इसको मान लेता हूँ एंगल 6 है, इसको मान लेता हूँ प्यारे साथी एंगल 7 है, और इसको मान लेता हूँ प्यारे साथी एंगल 8। प्यारे साथी जब भी कोई तिर्यक रेखा दो समांतर या समानांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो 4 एकांतर कोण बनते हैं प्यारे साथी, और 4 बाह्य एकांतर कोण बनते हैं। अगर मैं 4 एकांतर कोणों के बारे में बात करूं प्यारे साथी, तो ये जो आप 3 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं और 6 देख रहे हैं, ये सब अंतः एकांतर कोण है, मतलब एकांतर कोण है। और जो आप बाहरी देख रहे हैं कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये आपके बाह्य कोण हो जाएंगे प्यारे साथी। तो 4 आंतरिक कोण है आप लोग देख रहे हैं और 4 बाह्य कोण। अब हम लोग बात करेंगे इस पर संगत कोण के बारे में। क्या बात करेंगे प्यारे साथी, इस पर संगत कोण के बारे में बात करेंगे। संगत कोण को हम लोग प्यारे साथी क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, क्रॉसपोंडिंग एंगल। देखेंगे आप सब प्यारे साथी, अगर मैं संगत कोण के बारे में प्यारे साथी बात करता हूं, तो प्यारे साथी हम लोगों के संगत कोण जो है बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ ये L की शेप बन रही है, आप लोग देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी L की शेप बन रही है, तो ये संगत कोण हो जाएगा। यहाँ पर एक समान शेप जैसे यहाँ बन रहा है आकृति का, वैसे यहाँ भी शेप बन रहा है, तो यानी कि ये कोण 1 जो है आपका बाबू, ये कोण 1 जो है ये कोण 5 के क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार आप इधर देखो, इधर साइड में ये वाली आकृति, ऐसे इधर वाली आकृति बन रही है, यानी कोण 2 और कोण 6 के बराबर होगा, ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार ये अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो ये संगत कोण होंगे। तो संगत कोण यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे प्यारे साथी, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, कोण 5 के, कोण 1 बराबर कोण 5 के। संगत कोण क्या होते हैं प्यारे साथी, बराबर होते हैं। कोण 1 क्या हो जाएगा, कोण 5 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो कोण 2 है प्यारे साथी, कोण 6 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे प्यारे साथी कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, कोण 6। इसी प्रकार प्यारे साथी आपका इधर से अगर मैं बात करूं, ये वाला हिस्सा बिल्कुल कोण 3 जैसे बन रहा है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल एक ही जैसे बन रहे हैं। जैसे ये फिगर ड्रा हो रहा है शेप, वैसे ही शेप ड्रा हो रहा है, यानी कोण 3 कोण 7 के क्या होगा प्यारे साथी, बराबर होगा। ये भी संगत कोण में आएगा, कोण 3 बराबर क्या होगा प्यारे साथी, कोण 7 होगा। इसी प्रकार ये शेप कोण 4 वाली और ये वाली शेप इक्वल है, तो ये इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कोण 4 बराबर भी कोण 8 होगा, यानी संगत कोण क्या होगा प्यारे साथी, बराबर। ये हम लोगों का संगत कोण में हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे साथी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण में प्यारे साथी हम लोगों का बाह्य एकांतर होता है और अंतः एकांतर भी होता है प्यारे साथी, यानी अल्टरनेट एंगल में हम लोगों का एक्सटर्नल में भी आता है मतलब, और इंटरनल में भी आता है। उस पॉइंट्स पर बात करेंगे हम लोग, तो आप लोग नोट्स कर लें या साइड स्क्रीन ले लें इसका, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे साथी। तो आप लोगों ने ले लिया होगा इसका साइड स्क्रीन, चलते हैं प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना क्लास और आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का ये संगत कोण वाला टॉपिक खत्म हो चुका। इसके बाद हम लोग एकांतर वाले टॉपिक पे चलते हैं। इसी फिगर के माध्यम से एकांतर वाला सब दिखाएंगे हम लोग। ये हम लोग चलेंगे मेरे साथियों अल्टरनेट एंगल पर। अल्टरनेट का मतलब ये होता है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अगर प्यारे साथी हम लोग एकांतर कोण के बारे में बात करें तो एकांतर कोण भी हम लोगों के प्यारे साथी बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एकांतर कोण
एकांतर कोण बराबर होते हैं प्यारे साथी, ये देखेंगे हम लोग। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी कोण 1 को, तो ये कोण 1 हम लोग का बाह्य एकांतर कोण 8 के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण 1 इसके बराबर होगा प्यारे साथी, कोण 8 के बराबर होगा। ये क्या है प्यारे साथी, बाह्य एकांतर। ये हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल है, ये हम लोगों का क्या है प्यारे साथी, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य एकांतर। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाह्य एकांतर एंगल क्या होता है प्यारे साथी, बराबर होता है। यानी कोण 1 बराबर क्या होगा प्यारे साथी, कोण 8 के होगा। इसी प्रकार अगर मैं दोस्त बात करूं आगे के पॉइंट पर, तो ये जो कोण 2 देख रहे हैं प्यारे साथी, ये भी बाह्य एकांतर है कोण 7 के। तो हम लोग कह सकते हैं कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा, जो बाह्य एकांतर होगा। इसी प्रकार प्यारे साथी कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होगा, जो प्यारे साथी हम लोगों का बाह्य एकांतर होगा। क्या होगा प्यारे साथी, बाह्य एकांतर होगा। इसी प्रकार आगे चलेंगे प्यारे साथी हम लोग। आगे के बारे में बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। ये हम लोगों का अंतः एकांतर कोण है, इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग बात कर सकते हैं प्यारे साथी कोण 3 इक्वल किसके होगा, कोण 3 इक्वल किसके होगा, कोण 6 के होगा। इसी प्रकार प्यारे साथी कोण 5 इक्वल किसके होगा, कोण 4। कोण 5 इक्वल क्या होगा, कोण 4 के। यानी ये जो आप देख रहे हैं प्यारे साथी जेड का शेप बन रहा है, ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल प्यारे साथी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथी हम लोग देख चुके कि ये एकांतर कोण थे, जिसमें बाह्य एकांतर कोण ये रहे, और ये अंतः एकांतर कोण है। क्या है प्यारे साथी, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं प्यारे साथी, और बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। आप लोगों ने सीखा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है। मतलब अगर कोण 3 और कोण 5 को ऐड कर लेंगे दोस्त, तो वो 180 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा, अगर ये कोण 3 40 दिया हुआ है, तो ये कोण अगर हमको ज्ञात करने हैं तो 180 में से 40 घटा देंगे प्यारे साथी, 140 निकल करके आ जाएगा। यानी कोण 5 कितना निकल करके आ जाएगा, 140 निकल करके आ जाएगा। देखेंगे प्यारे साथी अगले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट हम लोगों का होगा अंतः कोणों का योगफल। प्यारे साथी अगर मैं इन अंतः कोणों के योगफल के बारे में बात करूं, अगर मैं इसको x मान लूं प्यारे साथी और इसको y मान लूं, तो प्यारे साथी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा प्यारे साथी 180। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180। अगर मैं बात करूं कि ये हमारा कोण 30 डिग्री है और हमको y वाला निकालना हो, यानी x हमारा क्या है 30 है, तो हम यहाँ पर 30 रख देंगे, और y अगर निकालना होगा तो हम लोग 30 को बाएं साइड से दाएं साइड भेज देंगे। कोई भी वैल्यू अगर बाएं साइड से दोस्त दाएं साइड जा रही हो तो प्लस से माइनस हो जाती है। तो दाएं साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, 180 में से ये 30 हम लोगों का माइनस होगा, और जैसे ही माइनस होगा प्यारे साथी तो कितना आ जाएगा, इस पॉइंट्स पर बात करें तो 150 निकल करके आएगा, और y की वैल्यू हम लोग कितनी हो जाएगी, 150 निकल करके आएगी। यानी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। आप लोग समझ गए होंगे प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम सहबाह्य कोणों के योगफल के बारे में बात करें, ये जो हम लोग का सहबाह्य कोण है, कोण 1 कोण 7, इसका भी योगफल 180 ही होता है। सह अंतः कोणों का योगफल, सहबाह्य कोणों का योगफल दोनों ही क्या होता है प्यारे साथी, 180 ही होता है। जिस प्रकार से x प्लस वाई बराबर 180 आया है, उसी प्रकार अगर प्यारे साथी इसको हम θ1 मान लें, φ1, चलिए φ1 मान लेते हैं, φ1 मान लें, इसको φ2 मान लें अगर, तो प्यारे साथी हम लोगों का φ1 प्लस φ2 इक्वल भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा प्यारे साथी। यानी कहने का मतलब अगर कोण 1 हम लोगों का 50 आया हुआ है और हमको कोण 7 निकालना पड़ जाए प्यारे साथी, यानी φ1 हम लोगों का 50 हो और φ2 निकालना पड़ जाए प्यारे साथी, तो 180 में से 50 को हम लोग माइनस करते चलेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा प्यारे साथी। तो यहाँ से 50 माइनस करेंगे प्यारे साथी तो कितना आ जाएगा, 130।
तो प्यारे साथी इसी प्रकार हम लोगों का इधर वाला अगर मैं बात करूं कोड 2 के और कोड 8 के बारे में बात करूं तब भी इन दोनों का योगफल प्यारे साथी 180 होगा, और कोड 4 और कोड 6 के बारे में बात करूं तो इनको भी दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का योगफल भी प्यारे साथी 180 ही रहने वाला होगा, और इन दोनों का योगफल भी 180 ही रहेगा प्यारे साथी। तो आज की क्लास प्यारे साथी यहीं तक। आप हमारे गंगा एकेडमी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें प्यारे साथी। और हर रविवार क्लास हम अपना लिया करेंगे प्यारे साथी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम दोस्तों।